क्या आप सोच सकते हैं कि फाइनल का प्रेशर हो, ओलंपिक्स हो और एक शख्स हीरो बनने जा रहा हो, कौमी हीरो, पाकिस्तान का पहला इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाला ये शख्स अरशद नदीम। आप जानते हैं कि लेने को तो क्रेडिट बहुत सारे लोग लेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाऊंगा जिसको रशीद अहमद साकी के नाम से जाना जाता है। ये वो जौहरी था जो एक ऐसे लड़के को जेविलियन थ्रो की तरफ ले गया जिसने इसका टैलेंट पहचाना। इनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। ये वो बंदा था जिसने डिटेक्ट किया था, जिसने पहचाना था कि अरशद नदीम ये हिडन टैलेंट रखता है। तो टोटल क्रेडिट अगर किसी शख्स को देना है तो वो ये तस्वीर है। कहा जाता है कि हीरे की असल पहचान जोहरी को ही होती है। अगर हीरा कदरदान के हाथ ना चढ़े तो फिर जो मर्जी हो। कितने ऐसे टैलेंट्स पाकिस्तान में खत्म हो गए जो कितने गोल्ड मेडल ला सकते थे। मियां चन्नू का रिहायशी अरशद नदीम एक इंतहाई पसमानदा घर से उनका ताल्लुक है। इस शख्स के पास जो सहूलियात थी उनका ये हाल था कि 85,000 रुपए का ये जेविलियन थ्रो है, ये जो जेविलियन फेंकते हैं 85,000 रुपए का है। इसके पैसे भी इनको पीसीबी ने दी थी। अब खुद सोच लें कि हमारे यहां दूसरी तरफ एक नीरज चोपड़ा से इनका मुकाबला था जिन्हें 150 के करीब जेविलियंस लेकर दी गई थी। अगर मैं ये कहूं कि भारत से जो नीरज चोपड़ा को मिला है मेडल, वो एक इंडियन एथलीट का मेडल था, और जो गोल्ड मेडल पाकिस्तान में अरशद नदीम कौमी हीरो लेकर आ रहा है वो एक इनफरादी पाकिस्तानी की मुसलसल जहदे मुसलसल थी। वो लगातार लगा रहा, वो मेहनत करता रहा, 77 साल की हिस्ट्री तोड़ दी गोल्ड मेडल लाने की। पाकिस्तान का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल लाने वाला ये शख्स है, और जो उसको सपोर्ट मिल रही थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप याद रखें कि एक जेविलियन से ये बच्चा प्रैक्टिस करता रहा, ये बंदा प्रैक्टिस करता रहा। ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री थी, जो एक सदी से ज्यादा मुहित है, आज तक ओलंपिक की 100 साल से भी ऊपर की जो तारीख है उसमें इतनी बड़ी थ्रो कोई नहीं कर सका। 92.97 मीटर ये इस शख्स की इनफरादी भी बेस्ट थी, इसकी जिंदगी की बेस्ट थ्रो थी जो इसने ओलंपिक्स के फाइनल में दी। अच्छा, अब हैरान कुन तौर पर जो इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, इसने एक दफा फिर 91 मीटर से ऊपर की थ्रो इसी फाइनल में फेंकी। अब ये इतना हैरान कुन है कि एक शख्स क्या मौजजाती तौर पर वहां काम कर रहा था। अब आप रिकॉर्ड्स देखते जाएं। एक तो ओलंपिक की 100 साल तारीख में किसी ने 92.97 मीटर की थ्रो नहीं की। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल करने वाला 77 साल तारीख में पहला शख्स। एक और रिकॉर्ड ये है कि 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने मेडल लिया था और अब लिया, यानी 32 साल बाद इस मुल्क में मेडल लेकर आ रहे हैं। फिर 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को आखिरी गोल्ड मेडल मिला था। तो गोल्ड मेडल कितने सालों बाद मिल रहा है? 40 साल बाद, यानी 32 साल बाद ये शख्स इस मुल्क के अंदर कोई मेडल लेकर आ रहा है, ओलंपिक्स का कोई भी मेडल, और वो जो है आप खुद सोचें कि वो भी इनफरादी नहीं था। और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के बाद पहला गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, यानी 32 साल बाद पहला मेडल और 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल इस मुल्क में आ रहा है। और ये पहला इनफरादी शख्स है। उससे पहले 1988 में इंडिविजुअल मेडलिस्ट हैं लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। तो यूं रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड। अब जो एक और जो मुझे जिस चीज ने बड़ा हैरान किया, नीरज चोपड़ा जो कहा जा रहा था वही गोल्ड मेडल जीतेगा, उसने इनकी सेकंड बेस्ट जो थी उससे भी कम फेंकी। 89.45 मीटर की थ्रो से सिल्वर मेडल जीता है, जबकि नदीम ने अपनी चौथी और आखिरी थ्रो पर 91.97 मीटर की थ्रो की, जो उसकी जिंदगी की दूसरी बेस्ट थी। और कहा यही जा रहा है कि ये भी एक आलमी रिकॉर्ड था और यहां भी इसने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 90.57 मीटर का रिकॉर्ड है और वो एंड्रियास का है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, और उसका ताल्लुक जो है वो नॉर्वे से था। तो आप खुद सोचें कि ये शख्स कितने रिकॉर्ड लेकर आया। मैं तफसील दोहरा देता हूं। ओलंपिक्स की 100 साल से जायद हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतनी दूर जेविलियन नहीं फेंकी, रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान में 32 साल बाद कोई मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल, और पाकिस्तान की तारीख का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल, और फिर 2 दफा आलमी रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यानी एक नहीं 2 दफा इस शख्स ने थ्रो किया, 2 दफा आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप खुद सोचें क्या कोई मौजज़ा था जो इस शख्स के गिर्द काम कर रहा था। और अरशद नदीम ने आज से पहले साउथ एशिया का बेस्ट माना जाता था, इसने सबसे दूर थ्रो की थी। आज ये दुनिया का नहीं, दुनिया की तारीख का बेस्ट है जिसने 2 दफा फाइनल में आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। अब आपको खुद सोचना होगा
कि कौन सी ऐसी ताकत थी जो इससे सब करवा गई। माँ की दुआ जिसने इसको तराशा, उनकी दुआ। एक बात जो मुझे हैरान कुन थी कि मैं अप्रिशिएट ये करता हूँ कि पाकिस्तानी उसको बहुत सपोर्ट करते रहे, लेकिन सहूलियात में उसको सपोर्ट उस तरह नहीं मिली। और इस सब पे लोग क्रेडिट लेने की, फलाने का क्रेडिट, इसका क्रेडिट सिर्फ इसके माँ बाप को जाता है और इस शख्स को जाता है जिसने इसे तराशा था। इसके अलावा कोई और शख्स इसको ओन तो कर सकता है इस सक्सेस को, बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन ये नीरज चोपड़ा की तरह इंडियन एथलीट नहीं था जिसको सपोर्ट थी। ये एक इनफरादी पाकिस्तानी था जिसने इतनी मेहनत की कि वो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर गया। ये हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं, जहदे मुसलसल। और अब सरकार को भी सोचना होगा कि अगर ये हीरा ये कर सकता है तो कितने हीरे आपने कोयले की नजर कर दिए। इतनी टैलेंटेड नेशन में हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देना होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अरशद नदीम।